हमारे चैनल द वॉइस ऑफ उलेमाए हक को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के ताल्लुक़ से बाज़ मसाइल का इख्तिसार मुफ्ती आमिर उस्मानी मिल्ली दामत बरकातुहूम के फतावा की रोशनी में पेश खिदमत है। आवाम को सबसे पहले इतना ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार बनने की ज़रूरत है कि वाज़ेह अल्फाज में ये कहा जाए कि हमारी गली और हमारा मोहल्ला, हमारा इलाक़ा इलेक्शन के मौके पर जो रिश्वत दी जाती है हम उसको कबूल करने वाले नहीं हैं। जब आवाम खुद सुधरेगी और कॉमन मैन आम आदमी सुधर जाएगा तो सियासी लीडरान और सियासी मेम्बरान को कोई शौक़ नहीं पड़ा कि वो पैसे तकसीम करते हुए फिरें। जो पैसे तकसीम किए जाते हैं वो एक तरह की रिश्वत है, और रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नम के मुस्तहिक़ है। जहन्नम की वईद सुनाई, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम के मुस्तहिक़ है। और एक रिवायत में अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अन सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी वर्राइश अल्लज़ी यमशी बैनहुमा। अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है रिश्वत लेने वाले पर, रिश्वत देने वाले पर, नीज उन लोगों पर जो दरमियान में वास्ता बने, जो दरमियान में जरिया बने, जो गली में, कूचों में पार्टियों की जानिब से और सियासी लीडरों की जानिब से पैसे तकसीम करते हुए फिरे, वो भी जरिया बनते हैं। अल्लाह के रसूल इतने मुशफ़िक़ और इतने मेहरबान रहने के बावजूद कह रहे हैं कि उस पर अल्लाह के रसूल की लानत हो। और लानत का मतलब है रहमत खुदाबंदी से दूरी हो और नफ़रत का इजहार किया, फिटकार और धुतकारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को। इसलिए अपने आप को जो है रिश्वत लेने से भी, रिश्वत देने से भी, इसी तरह से दरमियान में वास्ता बनने से भी बचाना चाहिए। अब इस मौके पर बाज़ लोगों को चाय पीने के लिए या ढाबों पर खाना खाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो वो लोग पैसे कबूल करते हैं और ढाबों पर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो लोग भी बराबर रिश्वत लेने वाले शुमार होंगे, उनको भी बराबर गुनाह होगा। अलबत्ता जो लोग पार्टी का प्रचार करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, कि इश्तिहारात लगाते हैं, घर घर जाते हैं, कहते हैं फलां साहब को वोट दो, फलां साहब को वोट दो, और इस मेहनत के एवज़ में इन्हें कोई नजराना या कोई पैसे मिलते हैं, तो याद रखना चाहिए ये इनकी मेहनत है, जिद्दोजहद है, लिहाजा ये पैसे कबूल करना दुरुस्त है, जायज़ है, ये उजरत जायज़ है, इसको हराम नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है अगर आप ऐसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं जो जालिम है, इंसाफ पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह, तो आपको इस सिलसिले में ताउन अलल इस्म यानी गुनाह की तरफ रहबरी करने का, रहनुमाई करने का ज़रूर आपको गुनाह मिलेगा। गुनाह की तरफ सपोर्ट करने का, मदद करने का, नुसरत करने का गुनाह ज़रूर मिलेगा। अलबत्ता इस शक्ल में भी जो है उजरत ज़रूर जायज़ होगी। और बाज़ लोग इस वक्त इलेक्शन के मौके पर अपनी गाड़ियाँ, अपना ऑटो वगैरह जो है भाड़े से देते हैं पार्टियों के प्रचार के लिए। तो याद रखना चाहिए अगर जालिम पार्टियों का प्रचार आप कर रहे हैं, उजरत इस शक्ल में भी जायज़ है, लेकिन जालिम पार्टियों का प्रचार करने की सूरत में और शक्ल में ताउन अलल इस्म यानी गुनाह की तरफ रहबरी, रहनुमाई और सपोर्ट करने का आपको ज़रूर गुनाह मिलेगा। अलबत्ता उजरत ज़रूर जायज़ होगी। इसी तरह से बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर हम जो है पैसे कबूल ना करेंगे तो लोग ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपको ये वोट देने के मूड में नहीं है, हालात बिगड़ जाएंगे, फितना फैल जाएगा और बहुत ज़्यादा हालात ऐसे हो जाएंगे कि इख्तिलाफ़ात और तनाज़ुआत की शक्ल पैदा हो जाएगी। ऐसे अगर हालात पैदा हो जाएं तो इस शक्ल में, मजबूरी की शक्ल में, हमारे पास तो ये हालात नहीं है, हमारे इलाके में हरगिज़ नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो इस वक्त जो है वो पैसे कबूल करने की इजाज़त तो होगी, दिल में बुरा समझते हुए, और खुशी से नहीं बल्कि दिल में बुरा समझते हुए हम वो पैसे कबूल करेंगे और बिला नीयत सवाब इन पैसों को सदका कर दिया जाएगा। उम्मीद के बाद समझ में आ गई होगी। वल्लाहु आलम।